प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। पिछली बार 2020 में ऐसी 11 सीटें थीं जो कि दिल्ली के अंदर उनका वोट शेयर का मार्जिन 5% से कम था, यानी कि दोनों पार्टी के बीच में जो मार्जिन था वो 5% से कम था और जो विनिंग मार्जिन था वो 5,000 से कम का था, 5 से 7,000 का था। तो आइए वो जो सीटें हैं वो कड़ी टक्कर होंगी। क्या है उन सीटों को लेके प्रेडिक्शन? मुझे लग रहा है कि प्रदीप भंडारी और प्रियंका कक्कड़ कहेंगे कि वो 11 की 11 सीटें हमारी पार्टी जीतने वाले हैं, पर फिर भी एक बार एनालिसिस कर लेते हैं कौन सी हैं वो सीटें जिनमें सबसे कड़ी टक्कर हो सकती है और इस बार उन सीटों का क्या रुझान नजर आ रहा है। और जो भी अपनी जीत प्रिडिक्ट करेगा वो वजह भी बताएगा क्यों। पहली सीट जो हम देख रहे हैं वो है आदर्श नगर की सीट। आदर्श नगर में आम आदमी पार्टी को मिला था 42% वोट शेयर, बीजेपी को मिला था 43% वोट शेयर और जीत का मार्जिन था सिर्फ 1579 वोटों का। प्रदीप भंडारी, कौन जीतेगा ये सीट और क्यों इस बार? भारतीय जनता पार्टी आदर्श नगर की सीट के अंदर इस बार जीतने वाली है, क्योंकि स्पष्ट मैं आपको लॉजिक बताऊंगा। देखिए, एक एंटी इनकम्बेंसी इलेक्शन है और जब एंटी इनकम्बेंसी इलेक्शन होती है तो उसमें मार्जिन्स मैटर नहीं करती। याद करिए, त्रिपुरा चुनाव था जब हम सिर्फ सिंगल डिजिट वोट शेयर पे थे और वहां पे सीपीएम सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी और विद इन 5 ईयर्स जाके हमने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। यहां तो हम 38.5% बेस वोट से शुरू कर रहे हैं। आप देखिएगा कि इतनी अप्रत्याशित सीटें आएंगी, पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। मनीष सिसोदिया चुनाव आ रहे, अरविंद केजरीवाल जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। प्रियंका जी, वजह बताइए किसको मिलेगी ये सीट इस बार और क्यों? और आप चाहें तो आप दोनों इधर भी आ सकते हैं, पास से आप देख भी पाएंगे कि कौन सी हम सीटों की बात कर रहे हैं। प्रदीप भंडारी और प्रियंका जी बताइए, आदर्श नगर की सीट 1500 से कम का पिछली बार मार्जिन था, इस बार मेरे को लगता है आप यही कहेंगे कि आम आदमी पार्टी जीतेगी, पर वजह बताइए क्यों, आपको क्यों लगता है ये आदर्श नगर की सीट? दिखा देंगे एक बार उसको प्लीज। आदर्श नगर की सीट की ही तो मैं बात कर रही थी। इसका मैं वीडियो दिखाती हूँ आपको कि हम क्यों जीतेंगे। आप छोड़िए बाकी सब, मैं वीडियो दिखाती हूँ कि हम क्यों जीतेंगे। जो इनके पास विश्वास नगर है, जो आपको विश्वास है, देखिए आज इतना अंडर कॉन्फिडेंट है, मैं कंफ्यूज हो गई थोड़ी देर से। मैं आपको पहले इनकी सीटें जो 8 सीटें वो भी क्यों हार रहे हैं उसका एक प्रमाण। अच्छा, वो 8 की 8 सीटें हार रहे हैं। ऑब्वियसली आप देखिए ना, हालत देखिए। और मैं आपको तो आदर्श नगर, मैं बताऊं आपको एक एग्जांपल दूंगा, लिमिट वहीं तक है। मैं बताऊं आपको, आदर्श नगर एग्जांपल देता हूं। ये सिर्फ मार्जिन दिखाइए, 15,589 की थी। मनीष सिसोदिया पटपरगंज से भागे थे, क्या मार्जिन थी? 3,207। तो मनीष सिसोदिया को भी पता है 3,207 वोट की मार्जिन को भी शिफ्ट नहीं कर सकते, तो 1580 तो बहुत इजी है। ठीक है, अभी पटपरगंज की बात कर दी तो पटपरगंज का आप दिखाई दीजिए। 3,207 का मार्जिन था और वोट शेयर था आम आदमी पार्टी का 50% से थोड़ा सा कम। ये तो बवाना आप दिखा रहे हैं। पटपरगंज की आखिरी सीट थी, 49.33% था आम आदमी पार्टी का और बीजेपी का था 47.07%। इस बार कह रहे हैं कि अवधेश ओझा के खिलाफ लोकल आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको पैराशूट कैंडिडेट बता रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ। मैं आपको बता रही हूँ, अवध ओझा वाली सीट भी हम जीतेंगे। आप देखिएगा, रिकॉर्ड कर लीजिए, एक तरफा भारतीय जनता पार्टी पटपरगंज जीतेगी और इलेक्शन के डे पे कर रही है। बारे भी इनको बोलना होता है। आपको सब कुछ रिकॉर्ड करा रही हूँ, आप छुप जाएंगे 8 तारीख को। पटपरगंज की सीट एक तरफा भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। बताइए प्रियंका, अंडरग्राउंड हो जाएंगे। रिकॉर्ड कर लीजिए, ये भी चलिए रिकॉर्ड कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। आप पटपरगंज का मार्जिन मेरे को बता दीजिए। मैं सेफोलॉजिस्ट नहीं हूं, क्योंकि आपके सेफोलॉजिस्ट भी नहीं बता पाते। 400 पार जो बता रहे थे ना, पर जीत रहे हैं ना पटपरगंज, हम जीत रहे हैं। आप देखिएगा कि इस बार हमारे साथ प्रो इनकम्बेंसी हुआ है, क्योंकि जनता को समझ आ गई है ये विभाजनकारी राजनीति। ये विभाजनकारी राजनीति करने वाले लोग, ये नेगेटिव राजनीति करने वाले लोग, ये लोगों को टैक्स में निचोड़ने वाले लोग, ये ऐसे लोग जिनका सरकारी खजाने का मुंह इनके पूंजीपति। एक सेकंड, उन्होंने एक जरूरी बात की है। एक सेकंड, उन्होंने जरूरी बात की है। भारतीय जनता पार्टी ने करा है। अभी इनकम टैक्स समझ जाइए। मार्जिन सब जीतेंगे, मैं मार्जिन बता रहा हूँ। 10,000 से ज्यादा मार्जिन से पटपरगंज की सीट हम जीतेंगे। इन्होंने मार्जिन नहीं बताई, हम बता रहे हैं। आप रिकॉर्ड करिए, भारतीय जनता पार्टी पटपरगंज 10,000 से ज्यादा वोट से जीतेगी। ये प्रदीप भंडारी पहले सेफोलॉजी भी कर चुके हैं, तो अब ये सेफोलॉजिस्ट का उन्होंने अपना हैट पहन लिया है। पर क्योंकि उन्होंने विभाजनकारी राजनीति की बात की है, रवि नेगी बहुत इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है वहां पे, उनके बड़े वीडियो भी वायरल होते हैं। अभी उनका एक वीडियो मैंने कल का देखा, समीर आप वहीं के वोटर हैं, उनका एक वीडियो था जहां उन्होंने कहा कि भाई हम
इतनी ऊंची आवाज में बात करेंगे कि अजान की आवाज भी छुप जाएगी यहां पर। और उन्होंने फिर एक है तो नेक है, बटेंगे तो कटेंगे के नारे। तो पटपड़गंज का क्या माहौल है? प्रदीप भंडारी कह रहे हैं 10,000 के मार्जिन से जीतने वाले हैं। ज्यादा, 10,000 से ज्यादा। चलिए 10,000 से ज्यादा हो गए। समीर जी, मुझे लग रहा है कि अवध ओझा इस सीट के अंदर बहुत तरीके से उलझ गए। उम्मीदवार मुझे लग रहा है अगर मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ते तो ज्यादा अच्छे तरीके से लड़ते, भले उनकी लास्ट टाइम का मार्जिन कम था। अवध ओझा मुझे लगता है कि कैडर से आए हुए नेता नहीं है, बाहर से आए हुए उम्मीदवार है। तो आम आदमी पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ताओं का बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं है और वहां नेकी की स्थिति ज्यादा मजबूत है। अगर मनीष सिसोदिया लड़ते अगर पटपड़गंज से, तो मुझे लग रहा है कि वो वहां पर बहुत अच्छी स्थिति में रहते हैं। भले ही पिछली बार वो सिर्फ 3,000 वोटों से जीते थे, वो जंग पूरा क्यों गए या मतलब पटपड़गंज के लोग भी नहीं समझ पाए कि मनीष सिसोदिया के किसी क्या नाराजगी रही। लेकिन इसमें कोई दो राय। चलिए पोल ऑफ पोल्स हम दिखा रहे हैं आपको। 2 एग्जिट पोल फिलहाल अपने आंकड़े बाहर दे चुके हैं। डीवी रिसर्च, थोड़ी देर रोकिएगा, डीवी रिसर्च 36 से 44 सीटें दे रही है भारतीय जनता पार्टी को और 40 से 44 का मार्जिन दे रहे हैं ये जो दूसरे पोल पीपल्स इनसाइट। तो 44 सीटों का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है अभी दोनों एग्जिट पोल्स के हिसाब से। और आम आदमी पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं एग्जिट पोल में? 25 से 29 पीपल्स इनसाइट दे रहे हैं और 26 से 34 डीवी रिसर्च। यानी कि अगर हम एवरेज निकाल लें तो दोनों ही पोल्स प्रियंका जी आपको पूर्ण बहुमत फिलहाल तो नहीं दिखा रहे हैं। कांग्रेस को मेरे ख्याल से दोनों में ही 0-0 मिल रहा है। देखिए ऐसा है, मैं आपको एक बात बता देती हूँ, बड़ा सिंपल सा आकलन बता देती हूँ। पोल ऑफ पोल से मैं बताना चाहती हूँ इससे पहले कि प्रियंका जी कहें कि हमेशा सब गलत होते हैं, आप गलत हो। पोल ऑफ पोल मतलब आज तक मुझे आप पहले दिखा दो कि दिल्ली चुनाव के बारे कौन सा पोल सही निकला। पहले तो एक तो चीज ये जवाब देता हूँ, आप रुक जाओ ना, हर बात में जवाब देता हूँ। अभी जवाब जनता देगी आपको, रुको। अरे जनता देगी, हम जीतेंगे। बीच में आ गए। मैं आपको सिंपल सा एक आंकलन बता रही हूँ। गुंडागर्दी को दिल्ली के लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते और जो इन्होंने गुंडागर्दी की है, जो लॉ एंड ऑर्डर में इनका इतिहास रहा है 10 सालों में, जहां भी लॉ एंड ऑर्डर इनके तहत है वो आपको हालत पता है, उनसे सवाल नहीं पूछे गए। पर साइलेंट वोटर जो है वो पसंद नहीं किया इनकी गुंडागर्दी को। गुंडागर्दी तो हमने देखी थी आतिशी जी, कैसे स्वाति मालीवाल को पीटा गया। मट्रीज का पोल भी आ गया है। मट्रीज के पोल के हिसाब से आम आदमी पार्टी और बीजेपी में कड़ी टक्कर है। मट्रीज 32 से 37 सीटें दे रही है आम आदमी पार्टी को, बीजेपी को 35 से 40। पर तीनों पोल अगर देखें तो वो कम से कम 35 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं। पर ये पोल कभी सही हुए नहीं है दिल्ली में, ये प्रियंका जी कह रहे हैं। गलत कह रही हैं ये भी। 2020 के सब एग्जिट पोल उठा के देखिए, 90% एग्जिट पोल पिछली बार आम आदमी पार्टी को करा था। मैं कह रहा हूं उस वक्त नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, उस वक्त खुद मैंने हम लोग एग्जिट पोल करते थे। ये सच्चाई की बात है, सच्चाई की बात है। ये दर्शा रहा है कि दिल्ली का मूड क्या है। 50 से ज्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी निकाल सकती है, तो अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी जी की गुंडागर्दी से घबराए हुए हैं। ये देखिए आप, अगर आपको लगता है 2020 एग्जिट पोल है मेरे पास 2020 के, सुनिए। हाँ, अब मैं नाम लेके तो बता नहीं सकती। हाँ चलिए मैं आपका बता देती हूँ, आपका बता देती हूँ। आपने कहा था कि हमारी 54 आ रही है और इनको 15 दी। नहीं, एक तो ट्रेंड तो सब सही बता रहे, खुद ही बोल रहे चुल गई है, खुद ये बोल रही है कि ट्रेंड एग्जिट पोल में सही बता रहे हैं। आज पोल ऑफ पोल हमने आपको दिखा दिए, आपका ही बता दिया। पर ये आंकड़े अभी सिर्फ टेंटेटिव हैं। बस कुछ ही दिनों का इंतजार है। 8 तारीख सुबह 6 बजे से सारे आंकड़े साफ हो जाएंगे, सारे रिजल्ट्स आपके सामने होंगे। पर बेहद दिलचस्प मुकाबला है, इससे कोई भी ना नहीं कर सकता। सही है जवाब। सारे एग्जिट पोल कम से कम कांग्रेस के बारे में। ये 2024 में भी चल रहे थे 400 पार। हम तो मानते ही नहीं आंकड़ों के ऊपर, हम लोग यकीन ही नहीं करते। ऐसे जो भाजपा प्लांटेड जो आते हैं सर्वे, उसको हम लोग मानते भी नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, अब एग्जिट पोल को क्या कोसना। अड़ी मैम से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 8 तारीख का इंतजार, कौन यहाँ पे दिल्ली की बाजी मारेगा जल्दी पता चलेगा।